11वीं मुसलसल शिकस्त आईसीसी इवेंट्स में भारत के हाथों पाकिस्तान को। मुबारक हो ये जिल्लत बाइक हैसन से लेके नीचे तक। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की। एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। मतलब कि गरेबान फाड़ किस्म की लड़ाई हुई है। और कहां पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज़ अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा इरा है और ये क्या जहालत है। तो बड़ी लड़ाई हो चुकी है जी पाकिस्तानी टीम में। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगली उठाना शुरू कर दी है, एक दूसरे को खरी खरी सुना दी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। हमें पता होता कि ये 11 पंचों ने एक बार जिल्लत हमारे ऊपर फिर डालनी है तो ये मैच होने ही नहीं चाहिए था। लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि लड़ाई क्या हुई है। तो वो कह रहे हैं जी ये अंदर गए हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के पहुंचे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया है और चिल्लम चिल्ला हुई है और फिर लाते और मुक्के चले और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी शक्ल देख लो, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, तुम देख लो, तुमने कैसा खेला है, तुम अपने आप को देख लो। दोबारा से एक पोस्टमार्टम होना है पाकिस्तान टीम का। ये ना 2023 में पोस्टमार्टम हुआ, ना 2024 में हुआ, ना 25 में हुआ। अब क्या ये पोस्टमार्टम होगा? इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को बड़ा ज्यादा इंटिमिडेट करता है। पाकिस्तान की कांपे टांगने लग जाती हैं इनके आगे जाके। और अब इस तरह से ना कोई खास वो राइवलरी नहीं, मजा नहीं आता कोई ऐसा सच। इस वजह से टीम में एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, फितना पड़ चुका है। और अब अगला मैच कैसे खेलेंगे, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन मैच जब टीम में जो है वो आपस में जो है गड़बड़ है, कोच के साथ बन नहीं रही है, खिलाड़ी एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम से लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की आपस में जमकर लड़ाई हुई है। मतलब पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है और इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। वजह है भारत से शर्मनाक एक तरफा हार। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ भारत को हराना। इसके लिए ये चाहे सारे मैच क्यों ना हार जाए, वर्ल्ड कप से ही क्यों ना बाहर हो जाए, बस भारत को हराना जरूरी है इनके लिए। लेकिन हर बार भारत के सामने घुटने टेक देते हैं। अब तक 11वीं बार वर्ल्ड कप में भारत से हार चुका है पाकिस्तान और फिर हार के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। सुनने में तो यहाँ तक भी आया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आपस में लड़ मर रहे हैं। मतलब दोस्तों फुल कॉमेडी चल रही है पाकिस्तान में भारत से हारने के बाद। अभी हमें ये पता चला है कि जो इंडिया की टीम है वो तो अनबीटेबल साबित हो रही है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो बड़ी शिकस्त फाश दी और बड़ी रोना पिटन पड़ा पाकिस्तान के अंदर। जो तमाशाई और जो पब्लिक है उसने अपने बहुत से टीवी तोड़ डाले और बहुत इसके ऊपर हंगामा रहा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आप तमाशाइयों को तो छोड़ें, पब्लिक को तो छोड़ें, उन्होंने जो स्यापा किया, जो उन्होंने पिटन किया, जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहा, जो खिलाड़ियों को गालम गलोच की वो अलग, लेकिन खिलाड़ियों के बीच भी लड़ाई हुई है। और पता यहाँ तक चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बीच लातें और मुक्के चल गए हैं। यानी क्रिकेटर्स के बीच जो लड़ाई हुई है उसमें एक दूसरे के ऊपर लातें और मुक्के चलाए गए हैं। मतलब कि गरेबान फाड़ किस्म की लड़ाई हुई है। और कहां पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज़ अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा इरा है और ये क्या जहालत है, ये कौन सी जहालत है। देखें, जो खेल होता है वो खेल होता है और क्रिकेट बाय चांस होती है भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आपने ही तो इतना बुरा भरा कहा टीम को, तो ठीक है, हमें तो हक हासिल है। देखिए, जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है। और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है, सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। वो जी पता ये चला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये इंडिया की क्रिकेट टीम से हारने के बाद एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच जब ये भारतीय टीम से हारे हैं, उसके बाद लड़के जो हैं वो जब वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, जिसमें कि कैप्टन भी आगा की बात की जा रही है, शाहिद अफरीदी की बात की जा रही है और इसके अलावा शादाब की बात की जा रही है। मतलब लड़ाई भी
उन्हीं दो लड़कों की वजह से, उन्हीं दो लड़कों के बीच हुई है। एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो, और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। बाबर आजम के साथ माइक हैसन की तू मैं हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है, ये आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। बताता हूं आपको पूरी बात, और यकीन करो इतनी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर, इतना गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। बाबर आजम, आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हैसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। इन 6 के दरमियान बड़ी ही ज्यादा हीट अप लड़ाई हुई है, जिसमें आपको मैं बताता हूं सारी बात। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो मैच के बाद बात हुई है, शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा के जो है इन दोनों की, वो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के दरमियान जो उधर बात हुई है वो क्या हुई है, क्या वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं दोनों के दरमियान जब मैच खत्म हुआ है। जब मैच खत्म हुआ है तो आगा और शाहीन जब वापिस गए हैं, Aga and Shaheen Shah Afridi were involved in heating argument after India match. Shaheen Shah Afridi said to Aga Salman, "Our team is not looking balanced. You can change some players' numbers and players." Aga replied, "You are not captain, so don't act like one." ये आगा सलमान ने जब शाहीन शाह अफरीदी को ये बोला है, तो शाहीन शाह अफरीदी ने फिर आगा सलमान के साथ उधर तू मैं किया। मतलब आप अगर ना खेलते तो फिर सही था, अड़े रहते जिद पर। मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट, इन 11 सूरमाओं के ऊपर आपने ये सोच के हामी भरी थी कि हाँ खेलना चाहिए। जिस दिन शहबाज शरीफ की ट्वीट आई है मुझे बड़ा, और आज भी हम मैच से पहले भी निजी टीवी पे शो में, तो मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। विक्रांत गुप्ता जनाब प्रेमादासा में देख रहा, कह रहा नहीं यार ये पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। भाई ये नजर ही आती है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। मायूस किया पाकिस्तान की कारकर्दगी ने, फिर दोबारा शुरू, इफ एंड बट्स, नबीबिया से जीत लो वो हो जाए, भारत तो क्वालिफाई कर गया, आप रह गए और आप रह ही जाओ।